Hi students, in this session we will be discussing about the electrical properties of colloids. ठीक है, तो colloid में काफ़ी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, एक ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज कैसे ओरिजिनेट होते हैं colloid पे, इस बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कोलॉइड में एज यू नो डिस्पर्जन मीडियम भी होता है और एक कोलॉइड भी होता है। अगर कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स ये डिस्पर्जन, ये जो मीडियम है, ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज का कोलॉइड है तो इसका मीडियम जो होगा वो नेगेटिव है। बेसिकली ओवरऑल जो सॉल होगा वो कैसे होगा, न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये चार्ज कैसे आया है, ये कोलॉइड के ऊपर चार्ज कैसे आया है, वो वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज, ठीक है। इफ़ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaI एंड AgNO3, तो इस पे कैसे कोलॉइड बनेगी, कोलॉइड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो वो देखेंगे। अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाती हूँ मैं तो AgI बनेगा, एज यू कैन सी एक AgI बनेगा। ये जो AgI है ये क्या है, ये कोलॉइड है। ये क्या है, ये कोलॉइड है जो तुम्हें चाहिए है, ये कोलॉइड बनेगा AgI। और ये एक्सिस में डाला है मैंने, जो AgNO3 है ये एक्सिस में है, याद रखना, ये एक्सिस में डाला है मैंने AgNO3। अगर AgNO3 एक्सिस में है, Ag और I कंबाइन करके AgI बनाया जाए जो कोलॉइड है। अब इसके बाद क्या बचा, इसमें सिर्फ ये बचा है ना, ये तो लिमिटेड में है, ये NaI है, NaI लिमिटेड में है, ये एक्सेस में है। एक्सेस में Ag और I कंबाइन हो गए, कोलॉइड बन गए। अब ये इसमें क्या बचा, सिर्फ I तो इसके साथ जुड़ गया, अब इसके साथ सिर्फ क्या बचा, Na पॉजिटिव बचा है। ठीक है, Na पॉजिटिव को मैंने यहाँ राइट कर लिया जो बचा हुआ है। फिर इसमें क्या बचा, ये एक्सेस में है, AgI के साथ कंबाइन कर लिया, फिर भी इसमें Ag और बचा हुआ है क्योंकि मैंने एक्सेस में डाला है। ऐसा नहीं है कि इसके कंबाइन होने के बाद ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक्सेस में है तो और AgI प्रेजेंट है, तो मैंने Ag लिख दिया, Ag प्लस एक्स्ट्रा की वजह से Ag प्लस लिख दिया। अब क्या बचा हुआ है, ये भी एक्सेस में है तो NO3 भी बचा हुआ है, तो मैंने वो भी लिख दिया NO3 माइनस। तो ये जो बना ये कोलॉइड हो गया, ये जो एक्सेस में थे, क्योंकि Ag एक्सेस में कंबाइन होने के बाद फिर भी बचा हुआ Ag होगा। तो ये जो चीज़ें बनी हैं तुम्हारे पास। अब मैं ये पूछूँ, इसको ये जो कोलॉइड बना है इस पे क्या चार्ज होगा। ठीक है, ये कोलॉइड के ऊपर ये पॉजिटिव वाला कोलॉइड है या नेगेटिव वाला कोलॉइड है, ये डिसाइड करेगा जो बाकी बचा हुआ जो आयन्स हैं इसमें इससे कॉमन कौन सा है इनमें से। ये कोलॉइड जो AgI में जो आयन है इसमें से कॉमन कौन है, Ag, क्योंकि इसमें Ag है तो Ag प्लस वाला जो होगा कॉमन आयन दिख रहा है वो तुम्हें, क्योंकि इसमें तो और कोई कॉमन आई तो है नहीं, है ना, सिर्फ Ag कॉमन दिख रहा है। ठीक है, जो Ag कॉमन है वो क्या करेगा, इसके ऊपर एड्जॉर्ब कर देगा। एड्जॉर्ब मतलब इसके सरफेस पे आ जाएगा, जो कोलॉइड है उसके सरफेस पे कौन आएगा, जो कॉमन है Ag इसके ऊपर आ जाएगा। अब Ag का तुम्हें चार्ज देख सकते हो, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो इट गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोलॉइड एंड ड्यू टू विच द कोलॉइड गेट पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से कोलॉइड का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि Ag ही एड्जॉर्ब हो रहा है। Ag क्यों एड्जॉर्ब हो रहा है, वो कॉमन है। अब तुम देख सकते हो Ag एड्जॉर्ब, AgI जो है वो कोलॉइड है, AgI यू कैन सी, मैंने कोलॉइड बना दिया यहाँ पे। और इसके सरफेस पे कौन सा एड्जॉर्ब होना है, Ag प्लस इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गया है, एज यू कैन सी। ठीक है, Ag मैंने इसके ऊपर एड्जॉर्ब कर दिया है, और ये जो एड्जॉर्ब हो गया ये फिक्स है, ये इस सरफेस से जाएगा नहीं। ये लेयर जो बना है Ag का ये इसके ऊपर फिक्स रहेगा, एज यू कैन सी, ये फिक्स लेयर है Ag का। ठीक है, ये फिक्स लेयर, दिस विल फॉर्म ए फिक्स लेयर अराउंड द AgI कोलॉइड। अब बाकी क्या बचा, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज के आयन्स है इसने सराउंड कर दिए कोलॉइड को, ठीक है, इसलिए वजह से कोलॉइड के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जहाँ प्लस है वहाँ नेगेटिव ज़रूर होगा, है ना, जहाँ लड़का हो वहाँ लड़की ज़रूर होगी, ऐसे कह सकते हो। तो जहाँ प्लस है तो वहाँ नेगेटिव भी होगा। अगर ये प्लस है, इसमें नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, इस कंपाउंड में नेगेटिव सिर्फ NO3 है,
तो NO3 आ गया है, तो NO3 क्या करेगा, इस एज को नेगेटिव सराउंड कर लेगा। क्यों ये प्लस है तो एक नेगेटिव ज़रूर आएगा, वो नेगेटिव एज को सराउंड करेगा। पर ये जो दूसरा लेयर जो सराउंड कर रहा है वो क्या है, वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, वो स्लिपरी है। ठीक है, स्लिपरी मतलब ये मूव करता रहता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होगा। तो ये मोबाइल है, तो ये जो दो लेयर बने तुम देख सकते हो, एक तो Ag का, एक NO3 माइनस का, ये दो लेयर बने हैं। ये क्यों, एक तो प्लस का एक माइनस का, इसको तुम बोलेंगे डबल लेयर। कोलॉइड के ऊपर क्या आ गया, डबल लेयर आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक लेयर भी बोलते हैं। डाई मतलब दो इलेक्ट्रिकल क्यों है, क्योंकि चार्ज है, तो एक तो प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दो लेयर बने। एक तो फिक्स है क्योंकि इस पर चिपका रहेगा, फिक्स है, इसका एड्जॉर्ब हो रखा है। और ये जो है ये स्लिपरी है, मूव करता रहेगा। अब ये दो लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लस और माइनस के बीच में, इन दोनों लेयर्स के, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे जीटा पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे ही तुम दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि कोलॉइड के, अगर दूसरा मैं कोलॉइड तुम्हें बताऊं, एक तो ये हो गया कि FeCl3, अगर मैं FeOH होल थ्राइस की बात करूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करूं, तो ये कैसे बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये कोलॉइड है, ये कोलॉइड है। ये कोलॉइड कैसे बना है, ये कैसे बनता है, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है किससे, वाटर से। अगर तुम फेरिक क्लोराइड को पानी में डाल दो, वो फेरिक क्लोराइड मैंने एक्सेस में लिया है, मतलब लिमिट से ज़्यादा लिया है, तो मैंने एक्सेस में लेके पानी में डाल दिया, तो क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो क्या है, एक कोलॉइड है। ठीक है, कोलॉइड बन गया। अब कैसे बना होगा ये, HOH HOH, तीन है ना, तीन पानी के मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो क्या करेंगे, Fe क्या करेगा, Fe ये 3 OH ग्रुप्स के साथ जुड़ के, ये Fe जो है 3 OH ग्रुप के साथ जुड़ के FeOH होल थ्राइस बनाएगा, जो एक कोलॉइड है। अब ये बनने के बाद Fe क्या है, एक्सेस में है, ये लिमिटेड में है, ये और नहीं बचा हुआ है, जो था वो किसके साथ रिएक्ट कर चुका है, Fe के साथ, ये लिमिटेड में है, ये इससे ज़्यादा और नहीं है। पर Fe क्या है, और इसके रिएक्ट करने के बाद भी Fe और भी बचा हुआ है क्योंकि मैंने एक्सेस में डाला है। तो Fe क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके कोलॉइड बनाएगा, और फिर भी Fe बचा हुआ है क्योंकि मैंने एक्सेस में डाला है, तो Fe मैंने यहाँ लिख दिया Fe3+। और क्या बचा हुआ होगा, और Cl भी बचा होगा यहाँ पे, Cl-, एंड यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 3H है ना, H भी बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, H बचा हुआ है, OH तो बचा हुआ है क्योंकि OH जो था वो उसके साथ रिएक्ट कर, क्योंकि लिमिटेड में है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो Fe जो कोलॉइड है, इसमें कौन सा चार्ज आएगा, जो चार्ज डिपेंड करता है कौन सा आयन कॉमन है इसके सॉल्यूशन में, और कौन से चार्जेस है जो कोलॉइड के साथ कॉमन है। इस कोलॉइड में Fe है, तो Fe के जो कॉमन कौन सा दिख रहा है तुम्हें, Fe3+, यानी कि Fe3+ क्या करेगा, इस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, इस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या है इसका, 3+। ठीक है, तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये भी कोलॉइड कैसा है, ये पॉजिटिव कोलॉइड है। वजह क्या है, Fe के ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, +3। तो Fe ही क्यों हुआ इन सब में से, क्योंकि Fe कॉमन है, क्योंकि FeOH थ्राइस में Fe ही एड्जॉर्ब होता है, कि Fe इसमें भी है, इसमें भी Fe ही कॉमन है, इसलिए Fe एड्जॉर्ब होगा। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यही सेम यहाँ पे भी आएगा। FeOH3 कोलॉइड है, बीच में आ गया। अब इसके ऊपर कौन सा आयन एड्जॉर्ब करेगा, Fe3+, क्योंकि वो कॉमन है। Fe3+ एड्जॉर्ब करे, ये कौन सा लेयर है, जो एड्जॉर्ब होता है वो फिक्स लेयर बनाता है। ये जो लेयर है ये फिक्स रहेगा इसके ऊपर, ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है। अब जहाँ पॉजिटिव है, मैंने बताया अगर पॉजिटिव है तो उसके पास एक नेगेटिव आयन भी ज़रूर आएगा, पॉजिटिव जहाँ होगा वहाँ नेगेटिव ज़रूर आएगा। अब इसमें नेगेटिव कौन सा है, सिर्फ Cl दिख रहा है तुम्हें, तो Cl क्या करेगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा, Fe3+ की सरफेस पे Cl आ जाएगा, तो एक और लेयर बन गया, तुम्हें देख सकते हो, है ना। तो एक और लेयर बन गया है, तो एक तो ये लेयर हो गया, और ये क्या है, दूसरा लेयर। ठीक है, ये तो कोलॉइड है, इसके ऊपर तो सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गया Fe3+, और उसके ऊपर एक और लेयर आ गया, ये क्या है, स्लिपरी, मूव करता रहेगा,
ठीक है। तो ये फिक्स लेयर हो गया एक, और ये दूसरा मूव करता रहेगा। तो ऐसे तुम इसमें भी क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, डबल लेयर, डबल इलेक्ट्रिकल लेयर। क्यों, एक प्लस और एक माइनस का जो लेयर बना है डाई इलेक्ट्रिक लेयर बनाता है कोलॉइड, ठीक है। और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, प्लस माइनस की जीटा पोटेंशियल, ठीक है। ओके, थैंक यू।